आने वाले दिनों में बिहार में तो विधानसभा चुनाव है ही, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है और ये बेहद करीब भी है। लिहाजा चुनाव को देखते हुए सियासी दल भी अपनी अपनी तैयारी समय कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कि एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है, तो वही दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए नया दाव अब चला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल दागते हुए आम आदमी पार्टी पर आरोपों की एक पूरी फेहरिस्त जो है वो पेश कर दी है, जिसे आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया। इस आरोप पत्र में अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए। इस आरोप पत्र के जरिए बीजेपी ने दावा यह किया है कि दिल्ली की समस्याओं के समाधान में आम आदमी पार्टी नाकाम रही है। साथ ही बीजेपी ने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को हटाना जरूरी है। बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में साफ कहा कि ये जनता की नहीं, जेल वाली सरकार है। साथ ही बीजेपी ने दावा यह भी किया कि 10 साल में दिल्ली के लोगों का एक भी राशन कार्ड नहीं बना। बीजेपी का आरोप है कि सफाई न होने के चलते बारिश का पानी सड़कों पर फैला है और इसमें डूब करके छात्रों की दर्दनाक मौत हुई। इसके साथ ही बीजेपी ने जनता को यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करती है। साथ ही बीजेपी ने इस आरोप पत्र के जरिए दावा यह भी किया कि दिल्ली में 2 लाख छात्रों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से यह दावा भी है कि अपने स्कूलों का रिकॉर्ड बेहतर दिखाने के लिए 1.5 लाख छात्रों को फेल किया गया। तो कुल जमा बात यह है कि बीजेपी ने अपने आरोप पत्र के जरिए 3 बड़े मुद्दों को उठाया है। पहली, विकास, जिसमें प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी शामिल है। दूसरा है भ्रष्टाचार, जिसके आरोप आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर पहले ही लग चुके हैं। और तीसरा है देश का सुरक्षा, देश में जो सुरक्षा होती है उसको लेकर, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना जो कि आम आदमी पार्टी ने किया और देश विरोधी ताकतों का साथ निभाना जैसे गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। वहीं अब दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला करने का काम किया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली दंगे करवाने का बेहद गंभीर आरोप लगा डाला। घोटाले में दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का हिसाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना होगा। मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 वो फर्जी मरीज कहाँ है, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी डेट की दवाई और नकली दवाई देने का हिसाब तुम्हें देना होगा। हम दिल्ली के लोग अभी नॉर्थ ईस्ट के दंगे भूले नहीं है, उस सिपाही की शहादत नहीं भूले हैं, कैसे उसका हाथ काट के नाले में दिखाई दिया था। किसने कराए थे वो दंगे? उस दंगों के पीछे कोई था तो अरविंद केजरीवाल था। उस ताहिर हुसैन को जो आज जेल में बैठा, उसे पालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी का वो पार्षद था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं। जहां गंदा पानी पीने से आदमी मरते हैं और बारिश के 15 मिनट की बारिश से आदमी में डूब के मरता है, लेकिन इन रिश्वतखोरों की आंखों में शर्म नहीं है। और अब बीजेपी अपने इस आरोप पत्र को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच उनके घर घर जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही घर घर पहुंचने का अभियान नहीं चला रही। लोगों के घर घर जाने के अभियान में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जिनके अपनी नई नवीली योजनाओं के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी से ही शुरू हो गया है। आज से आम आदमी पार्टी ने अपना घर घर अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत आम आदमी पार्टी 2 योजनाओं के लिए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कर रही है। इसमें पहली है महिला सम्मान योजना, जिसके लिए घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। वहीं दूसरी है बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, जिसके लिए भी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जनता के बीच पहुंचे और उनके वोटर आई कार्ड देखते हुए योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है।
महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके